अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारा वीक नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 9 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए जिसमें आ जाते हैं प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट क्या होते हैं और प्रेडिकेट के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हमने पढ़े जिसमें एटम, लिस्ट भी, नल वगैरह आ जाते हैं। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आ जाता है कंडीशनल क्या होते हैं, उसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इफ फंक्शन क्या होते हैं, उसका सिंटैक्स कैसा होगा और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक आ जाता है वो है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होते हैं? कंडीशनल हमारे पास वो होते हैं जो हम लोग कुछ ऐसे एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे या हम कुछ आर्गूमेंट को टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर डिसीजन लेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वहां से या तो हमें ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। जैसे लिस्प के अंदर हम लोग COND जो कीवर्ड है वो यूज करते हैं फॉर चेकिंग द कंडीशन। जैसे हम किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर लिस्प लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल्स यूज करते हैं। तो हम इसको एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, ये डिसीजन लेगा, वो डिसीजन या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू पे भी कुछ स्टेटमेंट डिपेंड करेंगे और फॉल्स के ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स डिपेंड करेंगे। इसके नॉर्मली दो फॉर्मेट्स हैं, नंबर 1 सिंपल फॉर्मेट है और दूसरा है जर्नल फॉर्मेट। इन दोनों के सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर सिंपल की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे COND। COND हमारा फंक्शन है, हमारा कीवर्ड है कंडीशनल के लिए। सबसे पहले हम लोग टेस्ट एस एक्सप्रेशन करेंगे, जो कंडीशन चेक करेंगे उसको हम यहाँ पर टेस्ट एस एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ से रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाता है तो हम ये एक्शन लेंगे। समझ लें, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द कंडीशनल है। इसी तरह हमारे पास जो जनरल फॉर्मेट आ जाता है उसमें हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस होंगे, मतलब हम एक से ज्यादा कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जैसे सिंपल फॉर्मेट में था, पहले हम लिखेंगे COND जो कि कीवर्ड है, उसके बाद हम टेस्ट एस एक्सप्रेशन करेंगे। अगर ये ट्रू आता है तो ओवरऑल जो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं एस एक्सप्रेशन वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा ऐसे जो टेस्ट कंडीशन है या टेस्ट एस एक्सप्रेशन है वो चेक किया जाएगा। अगर यहाँ से ट्रू आता है तो जितने भी एक्शन एस एक्सप्रेशन आएंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट लाइन एंड सो ऑन। सो ये जनरल फॉर्मेट है हमारे पास। चलिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये ओवरऑल इन लोगों ने समझाया है जो कि ऑलरेडी ये मैं चीज आपको समझा चुका हूं। एग्जांपल ये है, लेट से हमने लिखा COND जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंडीशनल्स को। हमने इसको एक इस क्लॉज के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर दो स्टेटमेंट्स दी हैं। एक स्टेटमेंट है आपका टेस्ट एस एक्सप्रेशन, अगर आप लोगों को याद हो आपका सिंपल फॉर्मेट, और दूसरा है एक्शन एस एक्सप्रेशन या आप कह सकते हैं इसकी बॉडी। तो अगर यहां से ये ट्रू आता है तो हमारे पास ये वाला जो क्लॉज है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर यहां से फॉल्स आता है तो ये जो क्लॉज है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट से हमारे पास एक्स एक सिंबल है और उसके अंदर एक लिस्ट स्टोर है, तो अगर यहां से ट्रू आया तो हमारे पास कार ऑफ एक्स वो फाइंड करेगा, और अगर हमारे पास यहां से फॉल्स आता है तो फिर ये क्लॉज स्किप कर जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। लेट से इस दफा मैंने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर मैंने उस फंक्शन का नाम जो है वो टेस्ट लिस्ट रखा, और उस फंक्शन को एक आर्गुमेंट चाहिए और वहां पर कंडीशनल्स यूज की, और उसी तरह अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स मैंने पहले टेस्ट एस एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा, और अगर ये ट्रू आता है तो फिर आपके पास ये जो क्लॉज है या आप कह सकते हैं एस एक्सप्रेशन ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स आता है तो ये स्किप कर जाएगा। लेट से हमने इसको फंक्शन को कॉल किया टेस्ट लिस्ट और इसको एक आर्गुमेंट दिया ABC, एक लिस्ट जो कि
यहाँ पर रिसीव हुआ और वो x यहाँ पर अवेलेबल है। जब लिस्ट p एक प्रेडिकेट है, इसको चेक करेगा कि वेदर वी हैव अ लिस्ट आर नॉट, तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की है, तो यहाँ से मुझे ट्रू रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे ट्रू मुझे रिजल्ट मिला तो ये एस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होंगे, एवेल्युएट होंगे। हमारे पास है एटम। अगेन हमने यहाँ पर फिर से एक प्रेडिकेट लगाया है, ठीक है। तो इस प्रेडिकेट को फिर से हमने कार ऑफ एक्स लिखा है। तो एक्स के अंदर हमारे पास ए बी सी है, तो हमें मिलेगा ए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को वो पिक करेगा, रेस्ट को स्किप कर देगा। तो हमारे पास एटम ए, तो यहां से ट्रू, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा यहां पर अगर हमें ट्रू मिलता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर हम यहां से फॉल्स मिलेगा तो ये जो क्लॉज है या एस एक्सप्रेशन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप कर जाएगा, ये हमें रिजल्ट निल देगा। लेट से जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने दोबारा कॉल किया इस फंक्शन को टेस्ट लिस्ट और उसको आर्गुमेंट में इस दफा दिया z, लेकिन ये z जो है वो एटम है। तो जैसे ही मैंने इसको x को दिया, इसने यहाँ पर चेक किया कि वेदर इट इज अ लिस्ट आर नॉट, क्योंकि लिस्ट ये नहीं है, तो यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला फॉल्स। तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, ये स्किप कर जाएगा, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा निल। ये वो वाला निल है जो इसने प्रोवाइड किया। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फंक्शन का नाम ftn, एक आर्गुमेंट चाहिए और कंडीशनल्स को यूज कर रहे हैं। फिर से हम लिस्ट p कर रहे हैं, ये टेस्ट एस एक्सप्रेशन है। अगर यहां से मुझे ट्रू मिलता है तो ये वाला क्लॉज या एस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां से ये फॉल्स आता है तो वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट कंडीशनल पे, नेक्स्ट टेस्ट एस एक्सप्रेशन पर। अगर यहां से ये ट्रू करेगा तो मुझे ये एग्जीक्यूट करवाएगा ये वाला क्लॉज। तो यहां पर हमारे पास दो टेस्ट एस एक्सप्रेशन हैं, या तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा या ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां से ट्रू आता है तो ये एग्जीक्यूट होके ये स्किप कर जाएगा, और अगर ये फॉल्स आता है तो ये सारा स्किप कर जाएगा और इस वाले टेस्ट एस एक्सप्रेशन में आ जाएगा। अगर ये भी फॉल्स आ जाता है तो हमें ओवरऑल रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा निल। लेट्स सी, इसको कॉल करते हैं। हमने इसको कॉल किया ftn 1 2, लेकिन लिस्ट हमने प्रोवाइड किया, तो ये क्योंकि ट्रू हुआ, क्योंकि लिस्ट हमने दिया, तो वो कंकेटिनेट करेगा a को जो एटम है x के साथ। x में हमारे पास 1 2 लिस्ट है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a12 a12, और ये बाकी स्किप कर जाएगा। लेट्स से दोबारा कॉल करते हैं इसको ftn 12। इस दफा हमने इसको 12 दिया। जैसे इसने इसको x में 12 स्टोर किया तो ये चूंकि लिस्ट नहीं है, ये में फॉल्स देगा, ये स्किप कर जाएगा और इस वाले लाइन पे आ जाएगा, ये टेस्ट एस एक्सप्रेशन दोबारा देखेगा। तो x में हमारे पास एक नंबर है जो कि 12 है, तो ये ट्रू करेगा और इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दो एडिशन है, 7 को x के साथ ऐड कर रहा है, x में हमारे पास 12 अवेलेबल है। सो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 19। लेट से अगर हम इसको तीसरी बार कॉल करते हैं तो हमने इस दफे इसको एज ए आइटम दिया z। जैसी x को z मिला, लिस्ट ऑफ p फॉल्स आया, क्योंकि z इज एन एटम तो ये स्किप करेगा। इसी तरह नंबर p z, क्योंकि नंबर नहीं है तो ये भी स्किप कर जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, निल। तो स्टूडेंट, हमने दो एग्जांपल्स किए, एक हमने जनरल फॉर्मेट पे किया और दूसरा हमने सिंपल फॉर्मेट पे किया। एक में हमारे पास एक कंडीशन था और दूसरे में हमारे पास दो कंडीशंस प्रोवाइडेड। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, लेट्स से कंडीशनल एटम, जो कि एक टेस्ट एस एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये हमारे पास है एक्शन। अगर यहां से मुझे ट्रू मिलता है, लेट्स से ये ट्रू है क्योंकि लिस्ट है, सॉरी यहां पर एटम है, क्योंकि ये फॉल्स है, तो ये इसको प्रिंट करने की बजाय नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। यहां पर आपको एक नई चीज नजर आ रही है, हम इसको बोलते हैं एल्स। जैसे C++ में, जावा में या C# में हम ELSE
जो कीवर्ड है एल्स, अगर ट्रू नहीं होता एल्स पे चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एल्स पे जब जाएंगे तो हम टी का जो कीवर्ड है वो यूज करेंगे। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर मुझे फॉल्स मिलता है क्योंकि ये एटम चेक करें, ये एटम नहीं है, तो ये स्किप कर जाएगा, ये सारा स्किप कर जाएगा और एल्स पे आ जाएगा। हमारे पास प्रिंट हुआ प्रिंट फॉल्स, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम ये सीखा कि हम फॉल्स या जो एल्स स्टेटमेंट्स हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ टी विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ फंक्शन, या हम उसको इफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सो लिस्प लैंग्वेज के अंदर हम कंडीशनल्स भी यूज कर सकते हैं और IF जो कीवर्ड है उसको भी यूज कर सकते हैं। इफ को कैसे यूज करेंगे, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है कंडीशन का, और ये ऑलरेडी आजकल हमें पता है कि C++ वगैरह में हम इसको यूज कर चुके हैं। इसका जो सिंपल सिंटैक्स है, हम कीवर्ड लिखेंगे इफ टेस्ट एस एक्सप्रेशन करेंगे, अगर ये ट्रू होता है तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगी वो एग्जीक्यूट करेगा, वरना जो एल्स होगा वो एस एक्सप्रेशन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं जो कि मैंने एक फंक्शंस के थ्रू किया है। dfun ftn, फंक्शन का नाम ftn आ गया, एक आर्गुमेंट मुझे चाहिए। इफ इज अ कीवर्ड जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इफ फंक्शन को। हमने इसको टेस्ट एस एक्सप्रेशन दिया, अगर ये यहां से मुझे ट्रू मिलता है तो हम इसका CDR फाइंड करेंगे, CDR ऑफ x, और अगर यहां से मुझे वो फॉल्स करेगा तो मैं डायरेक्टली जंप करूंगा, कंकेटिनेट करूंगा x के साथ। ठीक है, लेट से x को मैंने कोई लिस्ट दिया, तो यहां से अगर ट्रू मिलता है तो मुझे CDR ऑफ x फाइंड करके दे देगा। और अगर वो हमारे पास लेट से कोई एटम हो तो वो फॉल्स करके हमारे पास वो कंकेटिनेट करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह।